आदर्श मानस मंडली भरचट्टी के साथियों को आदर्श मानस मंडली भरचट्टी के साथियों सने सने मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं और उनके आते तक का महाराज जी से मैं निवेदन चाहूंगा, आशीर्वाद हमें प्रदान करने की कृपा करेंगे। बोलिए शेवल रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। देखिए समय की बाध्यता है, थोड़ा सा बोला भैया उधर से बार बार देख रहे थे पीला बत्ती जलाने के लिए जो मंच चल रहा था, मैं ध्यान दे रहा था। अब आयोजक समिति भैया आप सभी स्थान ग्रहण कर लीजिए, आप काफी देर तक खड़े रहेंगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बस 2 मिनट का समय लूंगा आप सभी के बीच। आप सभी जनमानस भक्तिमयी वात्सल्यमयी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, उन सभी के मनहंता मन में बसने वाले परमात्मा के छवि को मैं प्रणाम करता हूँ। और जितने भी हमारे बुद्धिजीवी भैया बैठे हुए हैं इधर, पितातुल्य देवतुल्य, उन सभी के मनहंता मन में बसे हुए इस परमात्मा की छवि को मैं प्रणाम करता हूँ। और आयोजक समिति ज्योति मानस परिवार कुम्हारी, जिन्होंने इस बार कुछ पीछे लिखा है गौरव गरिमा के पल मानस उमंग, ये 27वां वर्ष है और निरंतर ये 27 वर्ष से कुम्हारी में ऐसा आयोजन कर रहे हैं। ऐसे सफल आयोजन के लिए इनको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। यहाँ पर 9 वर्ष हुए, इसके पूर्व 18 वर्ष लट्टी बावा में हुए। हमने बचपन से राम कथा देख रहे हैं और ऐसा ज्योति मानस परिवार है जिसमें वट वृक्ष का एक हमेशा बैनर लगा होता था, वो आज मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन वट वृक्ष में हमारे कुम्हारी के जितने भी मानस परिवार हैं, चाहे वह पुरुष मानस परिवार हो चाहे महिला मानस परिवार हो, सभी का विशेष सहयोग इस कार्यक्रम में होता है। और कुम्हारी नगर के समस्त जनता सभी के यह पुण्य फल से इतना अच्छा आयोजन यहाँ पर हो पाता है। निरंतर 27 वर्ष से यह आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे ज्योति मानस परिवार में स्वयं भोला जिनका नाम है वैसे भोले भंडारी है, मधु भैया हमारे जैसे कोकिला वाणी वाले हमारे मधु भैया हैं, और बिहारी जी हैं जिनका नाम ही बिहारी है। और ऐसे हमारे परिवार में सभी लोग हैं जिनके कारण से आयोजन हो पाता है। और जैसा मैंने अभी सुन पाया, 2 मंडली की बात मैं करूंगा और बहुत जल्दी जब तक माइक सेटिंग करेंगे मैं अपनी वाणी विराम कर दूंगा, मैं आपके बीच में नहीं आऊंगा। इतने अच्छे अच्छे व्याख्याकार हमारे बीच आ रहे हैं, जा रहे हैं और अनेकानेक तरीके से हम कल से कथा सुन रहे हैं। कल का प्रारंभ जैसा कि मुझे दीप प्रज्वलित में बुलाया गया था, लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं आ पाया। इन्होंने स्नेह भरा आमंत्रण मुझे दिया था और कार्ड में नाम भी अंकित किया था, लेकिन मैं नहीं आ पाया। कल माननीय पिल्लाराम शर्मा जी पहले मंच में बैठे, मैं कथा सुन रहा था यूट्यूब के माध्यम से, हमारे मनीष भाई हमको बराबर लिंक भेज रहे थे और मैं हर कथा लगभग थोड़ा थोड़ा सुना हूँ। पिल्लाराम शर्मा जी की प्रथम कथा थी, मैंने सुना था, उसमें उन्होंने श्रद्धा की बात की थी। श्रद्धा मन में होनी चाहिए भगवान के प्रति। उन्होंने कहा था कोई महामाया मंदिर अगर पैदल जाता है या नवरात्रि के पर्व में जाता है या कोई दंडवत जाता है तो उसकी उपहास नहीं किया जाए, उसका श्रद्धा देखा जाए, उसके कितनी श्रद्धा है, उस श्रद्धा से भगवान के पास जा रहा है, उस श्रद्धा को हमको देखना चाहिए। और ऐसी श्रद्धा हम सभी में, आप सभी में बननी चाहिए। और इसके उपरांत मैं अभी जैसा अंतिम मंच मंडली थी जो इसके पूर्व, उन्होंने कहा कलयुग केवल नाम आधारा। हमने सिर्फ एक ही कहा कि मनुष्य तन जो मिला है वह जो है कलयुग में केवल प्रभु का नाम आधार है। और उस नाम आधार को लेकर के हम अगर अपने नाम में अंत में कहे ना, किसी को अगर देखने जाए कोई अंतिम अवस्था में हो, जब उनकी ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया जब काम नहीं कर रही हो, ऐसे वक्त में हम किसी को देखने जाए तो राम राम कहे, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतर ही पारा। तो ऐसे बड़े भाग से हमको मनुष्य तन मिला है, उस मनुष्य तन का हम उपयोग करें और उपयोग करके हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। यही हमारा कर्म है और यही हमारा धर्म है, क्योंकि अनेकानेक जीव जंतु पशु पक्षी अनेक योनि हुए हैं, सभी योनि को वो नहीं मिला जो मनुष्य योनि को मिला है। तो हम सबको मनुष्य योनि मिला है, तो मनुष्य योनि का हम उपयोग करें, प्रभु नाम का संकीर्तन करें। और कलयुग में केवल नाम आधार है, प्रभु का नाम संकीर्तन लेकर के हम भवसागर को पार हो सकते हैं। और उसके पूर्व जो हमारी माताएं बैठी थी, उन्होंने कहा
कि हृदय में राम नाम बंद है, जीवन में आनंद ही आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयाय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जीवन में अगर आनंद लाना है तो प्रभु का हृदय में बसाना पड़ेगा, भगवान का नाम हमको हृदय में बसाना पड़ेगा। जिस प्रकार से मुख पवित्र होता है भगवान के नाम लेने से, मुखो पवित्रम यदि राम नामम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, चरणन पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, और हस्तो पवित्रम यदि तु दानम। इसलिए जिस प्रकार से भगवान का नाम लेकर के हमारा मुख जो है भवसागर से पार होता है, वैसे ही भगवान को अपने हृदय में बसा करके हम भवसागर से पार करेंगे। और अंतिम में बस एक मिनट का और समय लूंगा। अंतिम समय ये है, थोड़ा सा ध्यान देने लायक समय। जैसा कि मैंने पूर्व में मंच में कहा था कि भाई ऐसा है कि हम रामायण करने जाते हैं, छठी रामायण सबके घर में प्राय सुंदरकांड जी का, चाहे राम जन्म की कथा करके हम जो है करवाते हैं, घर में अनेक आयोजन करवाते हैं। तो प्रायः ये सुनने में मिलता है कि हमारे घर रामायण देखने आना। तो रामायण देखने की चीज नहीं है, रामायण सुनने की चीज है। आजकल क्या हो रहा है, मतलब थोड़ा सा माफी चाहते हुए मैं कहूंगा कि नाच गाना बना लिए। नाच गाना नहीं होना चाहिए। रामायण को रामायण के तरीके से, भले कम लोग हो, कम लोग सुने, ज्यादा लोग ना सुने, लेकिन आप उसमें ना जाइए, आप कथा प्रमुख रखिए। और समस्त मंडलियां, जैसा कि अभी मैं पंडवानी भी सुना, उन्हें दुर्गा साहू जी की पंडवानी भी मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा पशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने जैसे शिकारी के भेष धारण करके शंकर जी गए थे और उनको पशुपतास्त्र मिला, निरंतर 9 साल से तप किए, तब जाकर के उनको पशुपतास्त्र मिला। इस तरह से अनेक मंडलियां आई। और भिलौरी वाले, बेमेतरा वाले भैया थे, उन्होंने एक बात कही थी कि हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में 3 जगह गए हैं, विभीषण के पास, सुग्रीव के पास और अंत भरत जी के पास। ये 3 बातें उन्होंने कही और कहा विप्र कैसे होने चाहिए। विप्र होना चाहिए जो अपने चरण ना छुआ करके प्रभु के चरण तो छूने जाए और अपने चरण छुड़ा ले, ऐसे विप्र नहीं होना चाहिए। तो मैं उस बंधु से कहना चाहूंगा विप्र ऐसे नहीं होते, ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं होते जो भगवान के बीच में आ जाए। भैया ब्राह्मण तो ऐसे होते जो हमेशा कहते हैं पहले भगवान को पूजो उसके बाद मुझे पूजो। तो उनको इस बारे में थोड़ी सी सुधार करनी चाहिए, क्योंकि जनमानस में हम संदेश देते हैं ना भैया, गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात तो मैं ये कहूंगा कि अगर छठी रामायण हो, भैया बस 1 सेकंड और, जैसे छठी रामायण हो चाहे कहीं भी हम रामायण करने जाए, और जो करवाता आयोजन करता उसको भी इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि आप व्यसन की सामग्रियां जो है वो ना परोसी जाए। नहीं तो बहुत क्या होता है, जैसे रामायण खत्म हुआ, कुछ हुआ, उसके बाद ऐसी व्यसन की सामग्रियां उनको परोसी जाती है और ऐसे व्याख्याकार महोदय और भजन करते जो इतने अच्छे कंठ से भगवान का नाम कीर्तन करते हैं और अपने व्यसन कर करके उसको धूमिल कर देते हैं। तो मैं चाहूंगा ऐसे व्याख्याकार से भी कि वो व्यसन ना ले और अपने आप को व्यसन से मुक्त करे। जैसे हमारी माताएं ने कहा कि भाई प्राय छठी में यही होता है, लास्ट में जो है ना, छठी होने के बाद, सोहर होने के बाद, गाना गाने के बाद सब आवेदन करते हैं कि महाराज ले लो, लेकिन वो ले लेते हैं। फिर आपने अच्छे ज्ञान बांटे, इतने अच्छे भजन किए, जनमानस को आपने परोसा, आप वही कार्य कर दिए, तो फिर आपका कार्य धूमिल हो जाता है। इसलिए आप अपने आप को पहले उस लायक बनाइए, जो आप बोल रहे हैं वो आप पहले बंद कीजिए, तब आप वो बोलिए। दूसरा, जैसा कि माताएं अभी बैठी थी ना, वो इधर सुहेला तरफ की माताएं थी, वो कह रही थी कि बेटे से अगर पिता संतान से अगर व्यसन की सामग्री मनाए तो संतान भी वो सामग्री अवश्य सेवन करेगा कुछ न पश्चात। इसलिए अपने संतानों से वो चीज ना मंगाए और उन संतान को उन सब चीजों से दूर रखे। और मैं तो चाहूंगा कि आप भी दूर रहें और जनमानस में जितने लोग हो सके सबको उससे दूर रखिए, तभी जो है सब कुछ हो पाएगा। नहीं तो जैसे माताएं कह रही थी कि आजकल तो बच्चे भैया बड़े हो जाते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, तो बच्चे भैया, माँ बाप कितने कष्ट से बच्चों को पालते हैं ये सिर्फ माँ बाप जानते हैं। और बच्चे जब माँ बाप बन जाते हैं उसके बाद वो बच्चे को पता चलता है कि हमको माँ बाप ने किस श्रेष्ठता से पाला है। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए श्रेष्ठ देता है, कोई कमी नहीं करता। बड़े होने के बाद कोई बच्चा अपने माँ बाप को ना कहे कि भैया आपने मेरे लिए क्या किया है, ऐसा नहीं है। सब अपनी योग्यता अनुसार, शक्ति अनुसार अपने बच्चों के लिए करते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए श्रेष्ठ करता है। इसलिए मैं तो वृद्धाश्रम का भी विरोध करता हूँ, वृद्धाश्रम खोलने नहीं चाहिए ताकि वृद्धाश्रम कोई अपने पिता को माता को ना छोड़ पाए। इसलिए सेवा कीजिए और जो गरीब है उसकी सेवा कीजिए। धूप में जो तप रहा है उसको जूता पहनाइए, ठंड में जो सिकुड़ रहा है उसको कंबल उड़ाइए। कोई शिक्षा के लिए वंचित है उसको शिक्षा के लिए आगे बढ़ाइए। अगर आपको भगवान ने धन दिया है उस धन का सदुपयोग करिए। बस इतना ही आपसे विनती है। मानव सेवा ही माधव सेवा है। बोले बाके बिहारी लाल की जय, बोले सियावल रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, समय देने के लिए आप लोग को विशेष धन्यवाद।